हाय, वेलकम टू साई ट्यूशन। मैं आज आपको बताने वाला हूँ हैवी इंडस्ट्री टेक्सला के जॉब्स के बारे में जिन्होंने जॉब ऑफर की हैं और इन्होंने अभी 19 फरवरी को ही अब जॉब की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, जहाँ पे इनकी वेबसाइट है hit.gov.pk। जब आप इसकी वेबसाइट पे आएंगे तो आप इनकी वेबसाइट देख सकते हैं। इनकी वेबसाइट के टॉप के ऊपर यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है चेक हिट जॉब 2023। या आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा और इस पर सबसे पहली जो चीज़ लिखी हुई आएगी वो ये लिखी हुई आएगी कि आपके पास दरख्वास्तों की वसूली की जो लास्ट डेट है वो 11 मार्च 2023 है। तो अभी आपके पास 20 दिन है तकरीबन, आप इस जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन है, क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नज़र आ रहा है कि दरख्वास्त देने का तरीका क्या है। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि दरख्वास्त इनमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू कि कौन कौन इसका अप्लाई कर सकता है। इसी तरह जब आप इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन और यहाँ लिखा हुआ है व्यू एडवर्टाइजमेंट। जब आप व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने पढ़ना है, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है सीनियर स्पेशलाइजेशन एनेस्थीसिया, इसका स्केल जो है 17 है, उसकी असामी जो है वो 1 है और इसकी तनख्वाह इतनी लिखी हुई है और ये सब कुछ यहाँ पे 1 बाय 1 इन्होंने लिखा हुआ है। आप इनकी ऐड पढ़ सकते हैं, पर मैंने आपके लिए एक PDF बनाई मैंने आप लोगों के लिए एक अपना PPT फाइल बनाई है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। यू कैन सी दैट मैंने आप लोगों के लिए PPT बनाई था कि आप लोगों इसके आप जल्दी बता सकोगे कौन कौन जॉब्स हैं, कैसे जॉब्स हैं। हैवी इंडस्ट्री टेक्सला 2023 के बारे में जाके आप देख सकते हैं कि 19 फरवरी 2023 को इन्होंने पोस्ट की है और इसके अंदर कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिडिल वाले, मैट्रिक वाले, इंटरमीडिएट वाले, DAE वाले, बैचलर वाले, मास्टर वाले, BDS वाले, FCPS वाले और BBA वाले। तो ये अगर आपके पास डिग्रीज हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, जैसे कि हमने उसकी वेबसाइट पे देखा, 11 मार्च है और इसके अंदर मल्टीपल वैकेंसीज हैं। और ये कौन ऑफर कर रहा है? ये हैवी इंडस्ट्री टेक्सला HIT, जिनकी इनकी वेबसाइट भी है HIT की, और इनका आप एड्रेस भी आप दे सकते हैं, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन हैवी इंडस्ट्री टेक्सला, जो कि टेक्सला के अंदर ही है। कुछ खास बातें भी हैं, अगर आप सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं तो आपके लिए कुछ लिवरेजेस भी हैं, कुछ आपके लिए आसानियाँ भी पैदा की हुई हैं इन्होंने। सबसे पहले इनकी जो जॉब की है सीनियर स्पेशलिस्ट एनेस्थीसिया 19 स्केल है, एक इसकी सीट है और FCPS कम से कम इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है और जो एज लिमिट है वो 25 to 35 के दरमियान है। 25 से अगर कम उम्र है तो अप्लाई नहीं कर सकते, 35 से ज़्यादा उम्र है तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अंदर एक चीज़ ये भी है, इसके अंदर सिविलियन भी अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियन के अलावा इसके अंदर आर्मी वाले जो रिटायर्ड आर्मी पर्सन हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो इनके एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है। बट फॉर द सेक ऑफ ईजी मैंने ऐसी चीज़ें बनाई हैं ताकि आपको मतलब कि समझने में आसानी हो। स्पेशलिस्ट पैथोलॉजिस्ट ये भी अप्लाई कर सकते हैं, इनकी भी जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो FCPS है। इसी तरह स्पेशलिस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है वो भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल ऑफिसर है वो भी, उसकी कम से कम जो है वो BDS है, BDS अगर आपकी है तो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह असिस्टेंट वर्कर मैनेजर, असिस्टेंट वर्कर मैनेजर के अंदर 3 जो है इंजीनियर वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको आगे तक बताता हूँ, ऐड के अंदर लिखे हुए हैं। इसके अंदर 4 असामियाँ हैं। इसी तरह असिस्टेंट, इसके अंदर ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन मतलब कि आपकी कम से कम BS होनी चाहिए या DIT होना चाहिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह सुपरवाइजर 2, उसके अंदर आप कम से कम DAE होना चाहिए। कैशियर की तरफ अप्लाई कर सकते हैं। BCom या BBA फाइनेंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, आपको एक्सेल का इस्तेमाल आना चाहिए, तो आप उसके लिए कम से कम इंटरमीडिएट या DIT इसके अंदर होता है। सीनियर क्लर्क है उसके लिए भी इंटरमीडिएट और DIT है। HSM है उसके लिए मैट्रिक पास होना चाहिए। जूनियर क्लर्क है उसके लिए इंटरमीडिएट का होना ज़रूरी है। इस तरह की तकरीबन कोई 23-24 सीटें हैं जिसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हाई स्किल 2 है उसके अंदर भी मैट्रिक, जो साइंस के साथ मैट्रिक की हुई है वो। इस तरह उनका कीपर है उनका मैट्रिक और MS वर्ड भी इनको आना चाहिए। ड्रॉसमैन उसके लिए मैट्रिक की रिक्वायरमेंट है। क्रेन ऑपरेटर उसके लिए मिडिल पास होना चाहिए। सेमी स्किल्ड 2 उसके लिए मैट्रिक और एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, जो कि आप देख सकते हैं वहाँ पर, मतलब एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा हूँ, वहाँ देख सकते हैं। वो भी इसका लिंक मैं आपको नीचे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप जब वीडियो देखे होंगे आप असाइनमेंट देख सकते हैं। इसकी 37 असामियाँ हैं, सीट्स आई हुई हैं इसकी, तो वो एडवर्टाइजमेंट भी आप उसको आप थ्रू आउट कर सकते हैं। बाकी जितने लिंक्स हैं वो भी आपको साथ साथ शेयर कर दूंगा। इस तरह लेबर चाहिए इनको और उनकी भी 22 सीट्स हैं। मिडिल इसकी कम से कम रिक्वायरमेंट है। नायब कासिब चाहिए इन्हें, वो भी इनकी 3 असामियाँ हैं। मिडिल की इनके वॉशरमैन चाहिए, वो उनकी 1 असामी है मिडिल मैन। और इस तरह से जो असामी 22 ये जो सीटें आई हुई हैं HIT वालों की, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा था आपको कि
इनके अंदर जो नंबर 5 है ये वाली जो असिस्टेंट वर्कर मैनेजर है, इसके अंदर कम से कम इसके अंदर या तो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं, मेटलर्जिकल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इससे इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है। तो ये इंजीनियरिंग जो रखते हैं इनकी इंजीनियरिंग की शोबा है। यहाँ पे मजीद इनकी तफसीलात सारी लिखी हुई हैं। आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम, आई नो दैट यू विल गेट बोर्ड बाय द वीडियो इफ आई मेक इट लॉन्ग। लंबी मैं वीडियो नहीं बनाना था, अगर मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाई तो आप में भी शायद बोर हो जाए। तो इसकी जो ख़ास बातें हैं, जो ख़ास चीज़ें हमने अप्लाई करते हुए ख़ास रखना है कि आपने HIT की गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आना है। जैसे कि यहाँ पर जो आप आएंगे लास्ट पे भी अप्लाई करने का लिंक आया हुआ है, ये इनकी HIT की गवर्नमेंट की आपको सिंपली है, इस पर अपना यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करेंगे तो अप्लाई करने का लिंक आपको यहाँ पर मिल रहा है। पर इन्होंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है कि इन बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है अप्लाई करने से पहले। तो ये अप्लाई करने का तरीका आ जाएगा इन द नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई ऑन दिस। राइट नाउ आई विल ओनली टेल यू दैट कौन कौन सी खास चीज़ें हैं जो आपने मतलब खास चीज़ें जो आपने अप्लाई करने से पहले ध्यान रखनी है। उम्मीदवार की जो उम्र है, तलीमी तजर्बा और जो है वो सारी आपको पढ़ के आपने करनी है कि मेरे ये एजुकेशन लेवल है और ये मेरी एक्सपीरियंस लेवल है, और फिर उसका अप्लाई करना है। 18 साल से उम्र कम हो तो आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। जो आपका एक्सपीरियंस है आई विल मेक इट बिगर फॉर यू एज इट्स काइंड ऑफ यहाँ से पढ़ना मुश्किल हो रहा है, यहाँ से पढ़ते हैं। तजर्बा जो है वहाँ मकसूद है जहाँ पर कम से कम मतलब कि इन्होंने कहा है कि रिज़ल्ट आने के बाद आपका एक्सपीरियंस हो, रिज़ल्ट आने से पहले आपका एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। ये बात खास ख्याल रखनी है। और आपने आपकी जो लिवरेज है मतलब कि आपको वो दे रहे हैं, जो आपको आसानी पैदा कर रहे हैं वो 5 साल की पैदा कर रहे हैं। और आर्मी ऑफिसर मैंने भी कहा था, आर्म्ड ऑफिसर भी अप्लाई कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं जो जिन्हें निकाला नहीं गया, जो रिटायर हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी इदारों के मुलाजमीन अपनी दरख्वास्त मतलब कि वो उन्होंने NOC, अगर वो पहले आप किसी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, आप पहले किसी जगह पे सरकारी अफसर हैं और अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बस NOC होना चाहिए, उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते, उसके बगैर आपको जॉब नहीं मिलेगी। NOC क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है आप तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन किसी भी मालूमात या की सूरत ना होने की सूरत में आपको इंटरटेन नहीं करेंगे, आपको वो उन्होंने जॉब नहीं देनी अगर कोई भी आपकी शर्त कबूल उनकी पूरी नहीं होती। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो उसके बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो टेलीफोन के जरिए दी जाएगी। और तो आपने टेलीफोन जो है वो सही तरीके से देने हैं, ठीक है। यहाँ पे टेलीफोन सही तरीके से देने हैं। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 17वें से जो 19वें स्केल के हैं उनका जो इंटरव्यू होना है। अच्छा, यहाँ पे सबसे मजे की बात है जो मैं बता रहा था आपको कि वो टेक्सला में ही होना है। पर अगर आपके पास आपका अगर में कराची में कोयटा में भी टेस्ट इंटरव्यू होगा, मतलब सिर्फ उनका होगा कराची में जो कि सिर्फ सिंध के डोमिसाइल वाले हैं, और कोयटा में सिर्फ इनका होगा जो बलूचिस्तान वाले हैं। जिनको मैं वीडियो में स्टार्ट में बताया था कि सिंध और बलूचिस्तान वालों के लिए इन्होंने स्पेशल किस्म की रिलैक्सेशन दी हुई है। वो ये दी हुई है कि आप कराची में अगर आप सिंध के हैं और अगर आप बलूचिस्तान रहते हैं तो कोयटा में जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा आप मतलब कि इसके अलावा जो बाकी जितने भी लोग बच जाते हैं उन्होंने जाकर टेक्सला में ही देना है, ठीक हो गया। और बाकी भी इन्होंने यही चीज़ें बताई हुई हैं कि अगर दरख्वास्त मुकम्मल नहीं होगी तो वो आपको इंटरटेन नहीं करेंगे, आपके पास कोई और TDA नहीं देंगे। मतलब TDA मतलब होता है वो आपको आने जाने का खर्चा और खाने पीने का खर्चा नहीं देंगे। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर वो आपको TDA प्रोवाइड करते हैं, पर इन्होंने बताया हुआ है, इन्होंने ये बताया हुआ है कि कोई भी मुकदमा आप नहीं कर सकते। और ये इन्फॉर्मेशन है। और मजदूर कोटा में जो आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मजदूरी का सर्टिफिकेट चाहिए। इफ यू डोंट नो हाउ टू मेक द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन, मेरे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है कि आप मजदूरी सर्टिफिकेट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं। और इनके पास 20 दिन के अंदर मतलब कि जैसे कि मैंने बताया कि 19 से स्टार्ट हुई थी, तो 20 दिन के अंदर मतलब कि 11 मार्च तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये इनकी अप्लाई करने की है कि कैसे आपने इस पर अप्लाई करना है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक वीडियो ऑन दैट कि आप इस पर कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। For now, if you don't understand anything, if you have any comments, anything for me, if you want to tell me, and if you want to debate on my video skills, और अगर कोई सवाल है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उससे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू। हैव टेक केयर।